नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज होने वाला है। ये खास करके जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी बड़ी सफलता पाने के लिए, या वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों या किसी बिजनेस में लगे हुए हों या अपने किसी टारगेट को फिक्स किए हुए हों। साथियों, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, खास करके युवा लोगों के लिए। साथियों, मैं आज बात करूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी साथी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, उन सब से मेरा विशेष निवेदन है कि हम सभी युवाओं की वो ताकत है कि जिससे कोई भी हम कार्य अचीव कर सकते हैं अगर उस अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाया जाए। साथियों, जैसा कि पता है, युवा का उल्टा वायु होती है और जिस दिशा में वायु चलती है उसी दिशा में सारा माहौल बदल जाता है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि जब कोई बड़ा कार्य होता है तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। अब रही बात ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड सभी युवा भाई बहनों से मैं सुनील यादव करबद्ध निवेदन करता हूं कि सभी लोग, जो हम सब लोगों का जो कार्य है, हम सब लोगों का जो टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए पूरी जी जान से अपने इस टारगेट पे लग जाएं। साथियों, अब वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लोगों को सफलता बहुत जल्द मिलने वाली है। अब रही बात ये कि किस डेट को मिलेगी, कौन सा दिन होगा, वो कितना टाइम और लग सकता है, ये अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सुगबुगाहट ज़रूर है कि सफलता 101% मिलेगी। दोस्तों, अब इसके लिए केवल वहाँ बात पहुँची और वहाँ तक हम लोग छोटे छोटे जो प्रयास कर रहे हैं, यही प्रयास बड़ी सफलता दिलाएंगे। अब रही बात दोस्तों ये कि अगर जिस तरीके से 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड सभी भाई बहन, उनके परिवारीजन, उनके दोस्त, हितकारी, व्यवहारी जो भी हैं, अगर सब लोग ये मिलकर कार्य करना हम लोग अपना स्टार्ट कर दें तो शायद जो सफलता हमें 1 से 1.5 महीने बाद मिलेगी, या वो सफलता हमें हो सकता है कि इसी महीने में शायद 2 से 3 हफ्ते के अंदर मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महा घोटाला हुआ। इस घोटाले में बहुत बड़ा संघर्ष किया गया ओबीसी एससी समाज के द्वारा। साथियों, ओबीसी एससी समाज में के अनेक भाइयों के, बहनों के सिरों में चोट लगी, हाथों में चोट लगी, और यहाँ तक कि ओबीसी एससी समाज के भाई बहनों को सड़कों पे घसीटा गया और बुरी तरीके से प्रताड़ित भी किया गया बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी, उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय और जन जन के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों का, खास करके जो ओबीसी एससी साथी हैं, ओबीसी एससी समाज के 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड साथी हैं, इनको नियुक्ति का मार्ग महाराज जी जल्द प्रशस्त करने की कृपा करें। महाराज जी, आपने ही हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था और दिसंबर 2021 में, और उस टाइम कहा था कि आप लोगों को तब बहुत जल्द नियुक्ति मिलेगी, और आपके ही दिशा निर्देश पर और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को माना था। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने ही इस लिस्ट को निकलवाया था। अब उस लिस्ट को आए हुए हम लोगों को 21 महीने से ज़्यादा लगभग समय हो चुका है और अभी भी हम लोग भटक रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि हम लोगों को जल्द न्याय दिलाने के लिए हम लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोगों ने आपको 39 साल के इस इतिहास में रिपीटेड मुख्यमंत्री बनवाया, मतलब कह सकते हैं माननीय महाराज जी, हम लोगों से अगर कोई गलती हुई हो तो हम उसके लिए भी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन साथ साथ जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दंडित किया जाए, उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सज़ा दी जाए, और हम लोगों को जो नियुक्ति मिलनी है, हम लोगों को जो ज्वाइनिंग मिलनी है, हम लोगों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही हैं। चारों तरफ दिखाई दे रहा है कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है। अब रही बात ये कि बेसिक शिक्षा विभाग में हमारे ओबीसी एससी समाज के भाई बहन लगातार धरना दे रहे हैं। 21 महीना तो लगभग लिस्ट को आए हुए हो गए, इसके बावजूद भी कई दिनों से, कई महीनों से इको गार्डन में बैठे बैठे धरना दे रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं हो पा रहा हम लोगों के साथ। जो हो रहा है वो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। जब कोर्ट की बात आती है तो कोर्ट में लचर पैरवी की जाती है। कभी जो सरकार के वकील हैं वो वकील नहीं पहुंचते हैं, कभी अन्य कोई बहाना बना दिया जाता है, कहीं कोर्ट की जो न्याय प्रक्रिया है उस पर भी अब हम लोगों का विश्वास हट गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जब तक आप हम लोगों के इस मैटर का संज्ञान नहीं लेंगे, हम लोगों को नियुक्ति से इसी तरीके से दूर रहना पड़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी, हम सभी ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, पूरे ओबीसी एससी समाज की तरफ से, कि हम सब लोगों के साथ न्याय किया जाए, हम सब लोगों को नियुक्ति दी जाए। महाराज जी, 3 साल हो गए हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पहला बैच निकला था, जिसमें 32,000 के आसपास जो अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई थी, 16 अक्टूबर 2020 को दी गई थी। आज 16 अक्टूबर 2023 से हम आगे बढ़ चुके हैं। ये कह सकते हैं पूरे 3 साल का समय हो चुका है, और हम लोगों की जगह जो दूसरे नियुक्ति पाए हैं, जो गलत तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण आज वो खूब समाज में प्रतिष्ठा पाए हुए हैं, समाज में पूरा सम्मान पा रहे हैं, और हम लोग जिसके हकदार थे आज हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के इस मुद्दे का संज्ञान लें और हम लोगों को जल्दी न्याय दिलाने की कृपा करें। अब साथियों, रही बात ये कि अब मेरे नौजवान साथियों को, भाइयों बहनों को क्या करना है। हम सभी जो भी भाई बहन हैं 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, उन सब से निवेदन है कि जो ये अक्टूबर का ये लास्ट जो वीक है, या हम कह सकते हैं जो लगभग 10 दिन के आसपास का इसमें समय रह गया है, ये और नवंबर का पहला और दूसरा सप्ताह हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हर भाई बहन को इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि हम सब लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरीके से मदद करनी पड़ेगी एक दूसरे को। पोस्टर अभियान चला रहे हैं हम सभी साथी, सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं, इसमें आप लोग सभी लोग सपोर्ट करिए। साथियों, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, किसी एक की बात नहीं है, पूरे ओबीसी समाज की बात है। कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जो अपने निजी स्वार्थ के कारण उन्हें लग रहा है कि नहीं, हम इसमें बहुत कुछ हैं, हम ये हैं वो हैं, तो मैं उन साथियों से, वो हमारे बड़े भाई भी हो सकते हैं, हमारे छोटे भाई भी हो सकते हैं, मैं उनसे सुनील यादव हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सभी लोग, जिसकी जितनी हैसियत है, जिसकी जितनी हिम्मत है, जिसका जितना टैलेंट है, जो जिस विभाग में जिस जगह जानकार है, वो अपनी एनर्जी लगाए, जिससे कि हम लोगों को जल्दी नियुक्ति मिले। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लोग तरीके की बातें करते हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कहते हैं कि अगर ओबीसी एससी समाज की ये लिस्ट है, अगर ओबीसी एससी समाज की न होती, हमारे जनरल समाज की होती, तो हम इसको बहुत जल्द नियुक्ति में तब्दील करा लेते। तो सत्य बात भी है साथियों ये कि अगर हमारा ओबीसी एससी समाज जागरूक हो जाए,
सभी लोग सजग हो जाएं तो हम लोगों को बहुत जल्द सफलता मिलेगी। अब रही बात साथियों ये कि अब इसके लिए कोई बाहर दूसरे समाज का तो लोग आएगा नहीं, हम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को ही पूरी डेडिकेशन के साथ पूरी सही डायरेक्शन में, सही दिशा निर्देश में कार्य करना पड़ेगा। तो साथियों, जो भी कुछ चंद भाई बहन हमारे कुछ हैं बहुत ही जुझारू, साहसी, निर्भीक और अपने लक्ष्य के प्रति लगे हुए, मैं ऐसे भाइयों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं पूरे अपने साथियों की तरफ से। साथ ही साथ जो साथी अभी भी निष्क्रिय बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग सभी लोग सपोर्ट करिए, शारीरिक रूप से करिए, मानसिक रूप से करिए और आर्थिक रूप से भी करिए। साथियों, लोग पोस्टर अभियान चला रहे हैं तो इसके लिए ज़िले पर मैं साथियों से निवेदन करता हूं, जो भी जिला पे पहले जिला कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, हर ज़िले से बनाए गए थे, खास करके विजय भाई से भी निवेदन करता हूं कि आपने हर ज़िले पे एक कोऑर्डिनेटर बनाया था। और इसके साथ साथ जो आपने याचिकाएं वगैरह डलवाई हैं, इन सब से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे जिलाध्यक्षों को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए भैया, और आपको कहना चाहिए कि हर एक ज़िले पर हर एक कैंडिडेट से 100-100, 200 रुपये जितना है जिसकी सामर्थ्य है उतना कलेक्शन कराना चाहिए। और हर ज़िले का पोस्टर, हर ज़िले में कम से कम 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार पोस्टर ज़रूर छपने चाहिए, जिसका पूरा समाज जागरूक हो सके और हम लोगों को नियुक्ति के लिए जल्द मार्ग खुल सकें। 100% सफलता मिलेगी। संघर्ष से सफलता की ओर हम लोग चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं और 100% सफलता मिलेगी। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और भाइयों बहनों से मैं खासकर निवेदन करता हूं, जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, जो भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथियों, ओबीसी एससी समाज की आवाज़ आपकी कोई जनरल वर्ग के अभ्यर्थी नहीं उठाएंगे, जनरल के बड़े बड़े चैनल नहीं उठाएंगे। इन्हीं चैनलों के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ दूर दूर तक जाएगी, अपने प्रदेश में जाएगी, देश में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व तक जाएगी। तो साथियों, वीडियो को हर जगह शेयर करें, जब भी देखें वीडियो शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, अपने साथियों में शेयर करें। और आपसे विशेष निवेदन है साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।